हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है, इसका थर्ड पार्ट जो है हम लोग आज करते हैं। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब। तो एक मैग्नेट जो है, आप लोग के पास में कभी अगर मैग्नेट होगा तो आपने देखा होगा कि अगर उस मैग्नेट से एक छोटा सा नेल के पास में अगर हम रखें तो मैग्नेट उसको जो है खींच लेता है। मतलब मैग्नेट जो है एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स उसके ऊपर में, तो उसको खींच लेता है। ठीक है। कोई दूसरा छोटा मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल और बड़ा मैग्नेट उसका नॉर्थ पोल के पास में अगर आप रखते हो तो ये क्या है, उसको पुश कर देता है, उसको फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब कि वो उसको पीछे धकेल दे रहा है। ठीक है। और साउथ पोल हो छोटे मैग्नेट का तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो दो मैग्नेट है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर में जो है फोर्स लगा सकते हैं। फिर इसके अलावा करंट का एक कंडक्टर वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया था। करंट का एक कंडक्टर है तो हमको मालूम है उसके चारों तरफ में जो है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, बराबर है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के पास में अगर हम कोई एक मैग्नेटिक नीडल को रख दें तो वी सी दैट द मैग्नेटिक नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। नीडल में हम डिफ्लेक्शन दिखता है। नीडल में जो होता है वो क्या, बार मैग्नेट होता है छोटा सा, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके। वैसे ही सोलेनॉइड जो है, हमने देखा सोलेनॉइड जो है एक बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। तो सोलेनॉइड को नॉर्थ फेज में अगर हम कोई नॉर्थ पोल को ले आए तो वो जो है उसको रिपेल कर देता है ना। नॉर्थ पोल को लाए तो वो इसको रिपेल कर देता है, बराबर। तो एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक जो है फील्ड के ऊपर में फोर्स लगा सकती है, ये इससे हमारा एक इन्फरेंस निकलता है। ठीक है। साइंटिस्ट एम्पियर है, उसने सोचा कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर एक मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो एक मैग्नेट भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगा सकता है। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें क्या किया कि एक हेवी मैग्नेट जो है हॉर्स शू शेप का एक हेवी मैग्नेट ले लिया जो मूव नहीं करेगा, और एक कंडक्टर को उसने ऐसे लटका दिया स्टैंड से। ये वायर है, ये वायर के थ्रू ये अल्यूमिनियम का कंडक्टर ले लिया जो हल्का रहता है, थोड़ा सा आराम से इजीली मूव कर ले। उसने उसको लटका दिया और एक बैटरी अटैच करके उसने क्या किया, करंट का डायरेक्शन ये ऐसे करंट पास किया इस डायरेक्शन में। ठीक है। इस डायरेक्शन में करंट पास किया और नॉर्थ टू साउथ ऐसे है। तो क्या देखा कि जैसे वो करंट पास करता है तो कंडक्टर जब वो इस तरफ ऐसे मूव करता है। ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, ये पोल को चेंज कर देते हैं, तो करंट अब इधर से ऐसे जा रहा है। ठीक है। यहां से आ रहा है, ऐसे करके जाएगा। तो फिर देखते हैं कि वो कंडक्टर जो है वो इधर मूव करता है, बराबर है। तो नॉर्थ साउथ को भी चेंज करके देखा तो उसमें भी देखिए कंडक्टर जो है मूव कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैग्नेट इज अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है। तो ये जो है बहुत बड़ी डिस्कवरी हो गई एंड दिस बिकेम द बेसिस फॉर द इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। ये जो प्रिंसिपल है इसी से फिर बाद में इलेक्ट्रिक मोटर बन गया और यही प्रिंसिपल को यूज करके फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर भी बना लिए। तो ये क्या है प्रिंसिपल, ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है किस डायरेक्शन में लगेगा ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये जो है फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसको एक उससे जो है हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अगर आपको याद रखना हो तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि यू हैव टू स्ट्रेच थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है। आपने इसको ऐसे स्ट्रेच कर लिया तो ये जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बराबर। तो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर करंट को शो कर रहा है, तो थंब का जो डायरेक्शन है वो शो करेगा फोर्स का डायरेक्शन को या जो कंडक्टर है उसके मूवमेंट के डायरेक्शन को। अब आप इसको अप्लाई कर लो। अब आपको लगेगा कि इसको जो है कैसे मूव करना है। तो ये फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया इंडेक्स फिंगर, और ये जो है करंट का डायरेक्शन है गया। तो ये थोड़ा सा जो है दिक्कत हो रहा है। तो ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या है तो वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। डायरेक्शन निकालने का एक और इसी तरीका है कि आप राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेच कर लो। ये जो है सिंगल जो है थंब है, ये अकेला है, तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया। और ये चार फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की बहुत सारी लाइन होती है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। तो आप जो भी फिगर है, जैसे भी सिचुएशन दिया हुआ क्वेश्चन में, उसमें आप इसको ऐसे कर लो कि ये करंट हो गया, तो ये करंट जो है ऐसे आ रहा है,
ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो ये आपका ऐसे हो गया, ठीक है। ये कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, इसको ले लो, ये करंट को कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसको आप फिर ऐसे मोड़ लो फिंगर को, तो ये जो डायरेक्शन है फिंगर का, ये आपका जो है फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं करंट को रिवर्स कर देता हूं, करंट को ऐसे कर दिया, रिवर्स कर दिया, अंदर की तरफ भी कर दिया, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। फिर ऐसे मूव किए तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, कंडक्टर इधर आता है। तो आपको कभी प्रॉब्लम सॉल्व करना तो आप उस समय इससे यूज करके कर सकते हो, डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो फोर्स का। और जब एग्जाम में लिखना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसका एक इन्फरेंस देखते हैं कि क्या क्या इसमें जो है हो रहा है। फोर्स ड्यू टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, force due to magnetic field of a magnet on a current carrying conductor, on a current carrying conductor is given by the Fleming's left hand rule, ठीक। और Fleming's left hand rule क्या है? Stretch the thumb, forefinger, middle finger of the left hand at right angles to each other. Forefinger points to the magnetic field, middle finger points to the direction of current, then thumb points to the direction of the मोशन या डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, ठीक। और ये जो है इसका जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर में होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, इसके ऊपर डिपेंड करता है फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दूसरा जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा। अब फोर्स तो लग रहा है बट उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना क्वांटिटी ऑफ फोर्स लगेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज लार्जेस्ट, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड, ये जो रॉड है इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ज्यादा कब होगा, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। उसका कहना यह है कि करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, हम जो है करंट का डायरेक्शन को ये ब्लू ले लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंडेक्स फिंगर है और ये फोर फिंगर है। तो करंट का और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर 90 डिग्री में है तो जो फोर्स रहेगा वो जो है मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। मतलब कि ये अगर 90 डिग्री से कम है तो ये फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी, अगर ये मैग्नेटिक 90 डिग्री में है तो फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी। ये उसका कहना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज लार्जेस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसमें ऐसे ही बनाया गया है कि जो आर्मेचर होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो पार्ट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट अंदर में यूज करते हैं और उसको ऐसे कर्व शेप दे देते हैं, और उसमें जो कॉइल रहता है वो जो है हमेशा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रहेगा करंट का डायरेक्शन, क्योंकि ऐसे शेप दे दिया तो जब भी रोटेट करेगा जिस भी जगह जाएगा तो वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ये हम इलेक्ट्रिक मोटर में देखेंगे। अब इसमें एक और चीज है, जैसे मोटर है, मोटर कैसे काम करता है। तो जैसे मोटर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, करंट पास हो रहा है, हमने करंट पास किया तो फोर्स जनरेट होगा। उस फोर्स को हम क्या करेंगे, जो शाफ्ट है उसको रोटेट कराने में यूज करेंगे। उसका शाफ्ट के आखिरी में हम क्या करते हैं, प्रोपेलर है, जो पंखा रहता है वैसा प्रोपेलर लगा देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा कि ये चेंबर में इधर से वाटर इनलेट आएगा, पानी अंदर सक करेगा और इधर से पानी को फेंकते जाएगा ऊपर में। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक मोटर का यूज ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, तो उसमें जो चीज तो तीन ही है, फोर्स, फील्ड, करंट। इलेक्ट्रिक जनरेटर में हमको करंट चाहिए तो फोर्स हम लगाते हैं, मैकेनिकल फोर्स होता है वो जो कॉइल को रोटेट करने का काम है वो
हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं, वो जनरेटर में डीजल इंजन रहता है, डीजल इंजन से जो है शाफ्ट घुमाते हैं, वो फोर्स लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर में रहेगी और करंट जो है जनरेट करेंगे किसमें, जनरेटर में। तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से देते हैं। उसमें जो राइट हैंड रूल से देते हैं वो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है। आप इलेक्ट्रिक जनरेटर आपके कोर्स में नहीं है, बट फिर भी वो आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि दोनों सिमिलर है। आपको खाली ये क्या याद करना है कि जब फोर्स जनरेट करना है, इलेक्ट्रिक मोटर है, तो उसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट करना है तो हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। और दोनों में केस में क्या होता है कि जो ये इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, मिडिल फिंगर जो है वो करंट को शो करता है, और थंब जो है हमेशा मोशन को या फोर्स को शो करता है। ठीक है, तो जनरेटर के केस में हमको करंट चाहिए तो हम मोशन और मैग्नेटिक फील्ड को जो है ले लेते हैं, और ये हमारा करंट का डायरेक्शन शो करता है। और लेफ्ट जो है लेफ्ट हैंड रूल में हमारे पास में करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है और फोर्स हमको चाहिए रहता है, तो फोर्स का डायरेक्शन हमको इसमें से मिल जाता है। तो दोनों रूल आप एक बार में याद करेंगे तो आपको एक बार में याद हो जाएगा। और ये जो है मोटर के लिए हो गया और ये जनरेटर के लिए हो गया, जब जनरेट करना इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए हो गया। एक तो ये चीज हो गई क्लियर। स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं, एक तो एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, उसमें फिगर दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ में। एक तो आप एक पैटर्न बना लो कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन जो आप कैसे लोगे। तो ये जैसे आप देख रहे हो तो आपका राइट हैंड जो है ईस्ट फेस करेगा, लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ में, और आपका जो चेहरा है वो नॉर्थ की तरफ में, और ये साउथ की तरफ में, पीठ आपकी साउथ की तरफ में हो गया। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आप एक दिमाग में बना लो पिक्चर, हमेशा ये डायरेक्शन आप यूज करना। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, तो उसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट का डायरेक्शन के अपोजिट चलता है। ठीक है, हमारा जो कन्वेंशनल जो करंट का डायरेक्शन होता है, करंट हम आई से शो करते हैं, तो जो करंट का डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट हम जो शो करते हैं डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट चलता है। और यहाँ पर आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में करंट का डायरेक्शन दिखाना है, तो आपका करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला नहीं। पहली बात तो ये वाला आपका करंट का डायरेक्शन हो गया, वो आप मिडिल फिंगर से देते हैं। ओके, ये मिडिल फिंगर हो गया। अब ये आपको ऐसे रखना है तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, तो थंब आपका इनवर्ड पॉइंट कर रहा है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उसमें जो ऑप्शन है उसमें से इनवर्ड जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ये वाला जो तरीका वो भी लगा सकते हो, इसमें थोड़ा सा इजी है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट का डायरेक्शन है, तो ये करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इसको आप टिल्ट कर लो ऐसे, तो इनवर्ड चला गया फिंगर्स, तो ये जो है इसका फोर्स का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन जो है 1 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन। प्रोटॉन बोल रहा है, प्रोटॉन, उसकी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, विच विल चेंज व्हेन इट मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन का डायरेक्शन हम करंट का डायरेक्शन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का नहीं ले सकते हैं। प्रोटॉन का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन भी हम ले सकते हैं। तो प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, और वो फोर्स जो लगेगा वो चार्ज पार्टिकल का स्पीड भी चेंज कर सकता है, क्योंकि कितना एंगल में एंटर कर रहा है ये नहीं बता रहा है। ठीक है ना, तो उसका जो है स्पीड भी चेंज कर देगा, वेलोसिटी भी चेंज हो सकता है। वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज हो सकता है। तो यही एक जो है मास जो है वो चेंज नहीं होता है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कैन चेंज, तो ये स्पीड कैन चेंज, वेलोसिटी कैन चेंज, मोमेंटम कैन चेंज, बट मास कैन नॉट बी चेंज। मास तो वही के वही रहेगा। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 3, ए पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल जो होता है वो He2+ होता है। हीलियम जो एटम है, हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, और बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं तो क्या बनेगा, He2+ बनेगा।
ये हमारा अल्फा पार्टिकल है, ये हमारा अल्फा पार्टिकल होता है। इस चीज को आप याद रख लो। प्रोटॉन जो है इसमें एक ही प्रोटॉन रहता है ना। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन रहते हैं। तो इसका जो मास नंबर है, मास नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्रोटॉन का मास नंबर क्या है, 1 रहेगा। मास नंबर मतलब एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को हम मास नंबर ही बोलते हैं क्योंकि वो एक नंबर ही है बेसिकली, जो 1 2 3 4 उसको जो दिया गया। वो रीजन मैं आपको कभी केमिस्ट्री की क्लास में, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आएगा, वो बताऊंगा। तो ये मास नंबर होता है, प्रोटॉन का 1 होता है। अल्फा पार्टिकल का मास नंबर 4 होता है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 4 पार्टिकल है न्यूक्लियस में तो उसका है, और इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है। तो ये आपका अल्फा पार्टिकल बन गया। बहुत हेवी रहता है, तो इसको प्रोजेक्ट किया है टुवर्ड्स द वेस्ट, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज। अब अगेन यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल ले रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इसको हम डायरेक्शन करंट ले सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक फोर्स लग रहा है, तो अगेन आप फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे। अब इस रूल में क्या होता है कि कोई भी दो चीज को, कोई भी 2 फिंगर को अगर आप एक प्लेन में लेते हो तो तीसरा फिंगर आपका उसके परपेंडिकुलर रहेगा। इसको आप प्लेन में लोगे तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को प्लेन में लोगे तो ये परपेंडिकुलर में रहेगा। यहां पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट, ये आपका अल्फा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है वेस्ट की तरफ में, और डिफ्लेक्ट हो रहा है नॉर्थ की तरफ में, तो फोर्स जो है इधर लग रहा है उसके में, बराबर है। अब ये दोनों अगर प्लेन में आ गए हैं, एक ही प्लेन में है, नॉर्थ और ये वेस्ट, तो अब इसका डायरेक्शन तो जो है या तो परपेंडिकुलर रहेगा, या इधर रहेगा या उधर रहेगा, है ना। हम तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक ही साइड में प्लेन में ले रहे हैं ना, तो ये तो परपेंडिकुलर रहेगा, या इधर रहेगा या उधर रहेगा। अब आप इसमें लगाइए फोर्स, मतलब थंब लगा लो। ये करंट है तो ये मिडिल फिंगर आप लगा लो, ये मिडिल फिंगर और ये थंब हो गया। तो आप देख रहे हो कि ये इंडेक्स फिंगर जो है बाहर की तरफ आ रहा है, ये करंट हो गया, अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन हो गया, ये थंब हो गया, फोर्स का डायरेक्शन ये एक ही प्लेन में आपको दिख रहा है, ये दोनों। तो मिडिल इंडेक्स फिंगर जो है वो बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ये साउथ नहीं रहेगा, ईस्ट नहीं रहेगा, डाउन नहीं रहेगा, इसको अप बोल सकते हैं, अप बोल सकते हैं, जैसा ऑप्शन में दिया हुआ, या आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर बोल सकते हैं, जैसा कि एक्चुअल में डायरेक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इलेक्ट्रिक मोटर को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो लिखने का आता ही है, तो उसको आप क्या लिखेंगे, ए कॉइल कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। ये कॉइल है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो जब करंट पास करेंगे तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, ठीक है। यही इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है, ओके। अब हम इलेक्ट्रिक मोटर की असेंबली देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये मैग्नेट हो गया। यहाँ पर तो आपको एक ऐसा स्क्वायर शेप में मैग्नेट दिख रहा है, बट मोटर के अंदर में मैग्नेट का शेप ऐसा रहेगा ताकि हमेशा कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर उसमें रहे, तो फोर्स हमेशा मैक्सिमम फोर्स मिलता रहेगा। तो ये मैग्नेटिक पोल्स हो गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ठीक है। ये कॉइल हो गया, ये कॉइल हो गया। ये कॉइल का जो वायर है ये बहुत मल्टीपल एन नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं, बट यहाँ पे सिंपल एक सिंगल अपने को जो है टर्न दिखाना है। ये आकर के ये जो ऐसा एक रिंग है, स्प्लिट रिंग बोलते हैं इसको, उसमें ये अटैच्ड है, ठीक। स्प्लिट रिंग भी जैसे रोटेट होगी तो कॉइल भी साथ साथ रोटेट होगी, तो ये स्प्लिट रिंग में अटैच्ड है। स्प्लिट रिंग के बीच में जो है एक सॉफ्ट आयरन का जो है एक आयरन का टुकड़ा है जिसको एक्सल बोलते हैं। यही है शाफ्ट, जो जिसके आगे हम प्रोपेलर लगा करके या पंखा घुमाना है तो पंखे का जो है शाफ्ट हो गया, जो फैन घूमेगा, इस सब में यही एक्सल में सब बाकी सब जो है फिट होगा।
जैसे है ना, जैसे मिक्सी हो गया तो मिक्सी का जो ब्लेड है वो भी इसी साइड यहाँ पे एक्सल में फिट हो जाएगा और वो ब्लेड को रोटेट करेगा, बाकी ये सब अंदर में रहेगा। तो ये एक्सल हो गया। ये है कार्बन ब्रश, इसको बोलते हैं कार्बन का ब्रश। ये ब्रश क्या है, जो स्प्लिट रिंग जो रोटेट हो रही होती है, स्प्लिट रिंग जो ऐसा रोटेट हो रहा है, तो ब्रश उसमें क्या है कि ऐसा टच करके रखा रहेगा, ऐसा टच, तो ये रोटेट होगा मगर ब्रश जो है वहीं की वहीं रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसा रोटेट हो जाएगा। इधर भी एक ब्रश रहेगा, तो ये ऐसा रोटेट होगा तो ब्रश वहीं के वहीं रहेगा। तो ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि चार्ज जो है यहाँ से वायर से इसमें चला जाए और इधर से इस वापस इसमें आ जाए। तो ये ब्रश हो गया और ये बैटरी हो गई, ये की हो गया। ठीक, अभी हम जैसे इसमें करंट पास करते हैं तो ये करंट यहाँ से पास हुआ, इस आर्म के थ्रू जाएगा, तो हम इस आर्म को ए बी सी डी, रेड वाला जो है उसको आप देखेंगे स्टार्टिंग में, ए बी सी डी जो है वापस यहाँ से करंट आया, सी से डी इस आर्म में आ रहा है और वापस यहाँ से करंट चला गया। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर से, करंट जो है मिडिल फिंगर से, तो हमने ऐसे किया, करंट, ये करंट अंदर चला गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो थंब क्या है, इस आर्म में फोर्स दिखा रहा है, ए बी आर्म में फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ लग रहा है। ए बी आर्म में फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक, ये वाले आर्म को देखो कौन सा, सी और डी, सी डी, सी डी आर्म में क्या होगा, जब इधर से करंट आएगा तो ये करंट हो गया, ये फील्ड हो गया, ये करंट हो गया, तो ये जो है फोर्स का डायरेक्शन हो गया। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, आउट हो गया, है ना, ये इन हो जाएगा और ये आउट हो जाएगा, मतलब ये ऐसे। ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो है ये टर्न लेगा, हाफ टर्न ले लेगा, तो ये जो डी है वो इधर आ जाएगा, ये ब्लू कलर का आप देखो आप, सी जो है इधर आ गया ब्लू कलर में, बी जो है इधर चला गया और ए जो है वो इधर आ गया। ठीक, अब इसमें करंट क्या है, करंट का डायरेक्शन वही रहता है। हम लोगों ने एबीसीडी नाम दिया इसलिए हम बोल रहे कि करंट रिवर्स हो गया, करंट रिवर्स हो गया, करंट रिवर्स नहीं हो रहा है, आर्म रिवर्स हो गई, है ना। तो डी और सी जो इधर था वो इधर आ गया, ए बी जो इधर था वो इधर चला गया। तो अब हम बोल रहे हैं करंट जो है वो डी से सी की साइड में जा रहा है, तो इसलिए हम उसको रिवर्स, बुक में लिखा हुआ है रिवर्स करंट, बट रिवर्स करंट कहां से होगा, करंट का तो वो डायरेक्शन वही रहता है, करंट वैसे ही फ्लो हो रहा है। हाफ टर्न लेने के बाद में ऐसा आ गया, तो ये वाला साइड इधर आ गया और ये वाला साइड इधर चला गया, तो डी इधर आ गया और सी इधर आ गया, तो करंट का डायरेक्शन डी से सी हो गया। तो भी फोर्स तो उसमें वैसे ही लगेगा नीचे की तरफ में, तो ये अगेन इसको नीचे की तरफ में पुश करेगा। ये वाला आर्म जो है करंट का डायरेक्शन यहाँ बी से ए हो गया, तो यहाँ भी वो बुक में लिखा कि करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। अगेन इसमें जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ ही लगेगा, तो ये फिर हाफ राउंड घूमा, उसके बाद वापस ए बी इधर आ गया, तो फिर वो हाफ राउंड घुमा, ऐसे करके वो कंटिन्यूअसली एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहेगा। जो ये कॉइल है वो कॉइल में लगा हुआ है ये शाफ्ट, तो ये शाफ्ट भी जो है एंटी क्लॉकवाइज कंटिन्यूअसली घूमते रहेगा, स्प्लिट रिंग भी घूमते रहेगा। ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है ये ब्रश, कार्बन ब्रश, और ये जो ये एक्सटर्नल सर्किट हो गया, ये एक्सटर्नल सर्किट का पार्ट है, ये वैसे ही रहेगा, ये नहीं कहीं इसको रोटेट नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग हो गई और ये मोटर कंटिन्यूअसली घूमेगा और ये शाफ्ट एक्सल घूमेगा। ये जो शाफ्ट है इस एक्सल पे हम मिक्सी का ब्लेड फिट कर देंगे तो हमारी मिक्सी बन जाएगा, फैन का ब्लेड फिट कर देंगे तो फैन बन जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक मोटर में प्रोपेलर फिट कर देंगे तो वाटर का, पानी का मोटर बन जाएगा वो। तो ये जो है हम इसका यूज कर लेते हैं, इस जो फोर्स जनरेट हुआ इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वो फोर्स हम जो है यूज करते हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक मोटर का जो है वर्किंग हो गया। ठीक, तो वर्किंग तो शायद आजकल नहीं आता है, उसमें डायग्राम बनाने को शायद आ सकता है। और प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ये है। अब इसके जो पार्ट्स है, पार्ट्स के फंक्शन कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो पार्ट्स के फंक्शन में एक तो ये स्प्लिट रिंग है सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट। तो स्प्लिट रिंग क्या है कि दो ऐसा रिंग हो गया, हाफ ऑफ ऐसे फॉर्म में है ना, यहां से वो अलग है। इसके अंदर में इंसुलेटर रहता है, ये वाले सरफेस में इंसुलेटर रहता है, वो एक्सल को पकड़ कर रखा हुआ है। तो एक्सल तो वाला पार्ट तो क्या बाहर का हो गया ना, जिसको जहां पे हम लोग यूज करते हैं, टच भी कर सकते हैं, तो वहां पे हमको करंट नहीं लगना चाहिए।
तो यहाँ पर एक अंदर में इंसुलेशन रहता है यहाँ पर ये वाले पोर्शन में, ठीक है। तो ये स्प्लिट रिंग हो गया, इसी को कम्यूटेटर बोलते हैं। तो कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग, इसका फंक्शन क्या है? डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए सर्किट इज कॉल्ड द कम्यूटेटर। रिवर्स कैसे? जब ये अभी जहाँ P है और ये वाला जो पार्ट है वो Q है, जब आधा घूम जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, Q इधर आ जाएगा, P इधर चला गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? Q इधर आ गया। अब तो इसको हम बोलते हैं कि करंट अब Q से एंटर कर रहा है, यहाँ पर Q से आउट हो रहा था, जब आधा घूम गया तो Q से एंटर कर रहा है, तो क्या हो गया? करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो वो उस वर्ड को यूज किया है इसके प्रिंसिपल या इसका फंक्शन में, डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू ए सर्किट इज कॉल्ड द कम्यूटेटर। इन मोटर स्प्लिट रिंग्स एक्ट एज ए कम्यूटेटर। तो ये एक जो है, आप जो लाइन है उसको वर्ड वर्ड आप याद कर लीजिएगा, आपका जो है काम हो जाएगा। फंक्शन ऑफ ब्रशेस, ये जो ब्रश है कार्बन ब्रश होते हैं, जो आपका टूथ ब्रश जैसा रहता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही रहता है ब्रश, एकदम कार्बन के हार्ड रहते हैं और वो जो है चार्ज को ट्रांसफर करने में यूज होता है। तो इट हेल्प्स इन इजी ट्रांसफर ऑफ चार्ज बिटवीन दी कॉइल एंड एक्सटर्नल सर्किट। ये कॉइल हो गया और ये एक्सटर्नल सर्किट हो गया, तो इसके बीच में जो है ब्रश लगा हुआ है और ब्रश जो है उसको हेल्प करता है चार्ज को ट्रांसफर करने में। तीसरा जो मेन पार्ट है वो ये आर्मेचर, इसको आर्मेचर बोलते हैं। यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर का वो एक बार रहेगा, उसके ऊपर में कॉइल पूरा लपेटे रहेगा और ऐसा जो है मैग्नेट, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा ऐसे करके, परमानेंट मैग्नेट नहीं रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है। मतलब कि जो हम करंट पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी करंट पास होता है, वो भी जो है करंट को यूज करके मैग्नेट बन जाता है उस समय, और कॉइल में भी करंट अलग पास होता है। इसी को हम आर्मेचर बोलते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वुंड इंक्लूडिंग द कॉइल, मतलब ये कॉइल प्लस सॉफ्ट आयरन कोर दोनों को मिलाकर के जो चीज बनी वो हो गई आर्मेचर। इज कॉल्ड द आर्मेचर। दिस इट्स फंक्शन इज टू एनहांस द पावर ऑफ द मोटर एंड इंड्यूसेस मोशन। मतलब कि ये जो आर्मेचर है इसमें जितनी ज्यादा वाइंडिंग होगी, जितना ज्यादा कॉपर वायर हम लपेटेंगे, उतना ज्यादा उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वो इस मैग्नेटिक फील्ड से कट करेगा तो उतना ज्यादा फोर्स जनरेट होगा, ठीक है ना। तो जैसे ज्यादा पावर की मोटर बनाना, जैसे मोटर मार्केट में आती है ना, छोटी सी मोटर हो गई तो आधा HP की मोटर बोलते हैं, हाफ HP की मोटर हो गई, बड़ी मोटर हो गई तो 1 HP की मोटर हो गई, ठीक है। और कूलर की जैसे मोटर होती है तो वो बहुत छोटी मोटर होती है जो कूलर में लगाते हैं, या जो खेती किसानी करते हैं फार्मर्स लोग यूज करते हैं तो वो तो बड़े बड़े मोटर लगाते हैं, उनको बड़ी मोटर चाहिए तो बहुत ज्यादा पानी यूज निकालना रहता है, तो वो 5 HP की मोटर रहती है। तो जो मोटर जितनी बड़ी रहेगी उतना ज्यादा उसमें आर्मेचर में वाइंडिंग रहेगी और उतना ज्यादा आर्मेचर का साइज भी उतना बड़ा रहेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये पावर ऑफ द मोटर ये डिसाइड करता है, आर्मेचर का साइज जो है वो पावर ऑफ द मोटर जो है डिसाइड करता है, और वही मोशन को इंड्यूस करता है। कि उसमें क्या है कि मोटर जो आती है मार्केट में RPM बोलते हैं, रोटेशन पर मिनट, तो आर्मेचर का रोटेशन पर मिनट भी उसमें काउंट रहता है कि कितना 1 मिनट में कितना 1000 2000 कितना 1500 कितना जो है रोटेशन पर मिनट करेगा, ये भी उससे से डिसाइड होता है। तो ये RPM भी जो है उसमें काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आर्मेचर जो है उसका फंक्शन ये है। आप इसको एज इट इज याद कर लेंगे, आपको एग्जाम में लिखने में ये जो है इसमें हेल्प हो जाएगी। We saw that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field perpendicularly, then it experiences a force, and this was the basis for electric motor, है ना। And the direction of the force was given by the Fleming's left hand rule, है ना। तो magnetic field, direction of current, direction of force, okay. Now we will see the electromagnetic induction, what is in this topic, okay. So Michael Faraday did one experiment. He discovered that Faraday discovered that a moving magnet can induce an electric current in a conductor. When the coil and the magnet are stationary, there is no deflection in the galvanometer, ठीक है। तो
इस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि कॉइल है, आप मैग्नेट है, मैग्नेट को जो है अगर आप मूव करते हैं, मैग्नेट को अगर आप मूव करते हैं तो भी करंट इंड्यूस होता है। मैग्नेट को स्टडी रख लो, आप कॉइल को मूव करोगे तो भी उसमें जो है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होता है। ठीक, अगर मैग्नेट का पोल आप चेंज कर लो और फिर आप जो है उसको मूव करते हो तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में होता है। तो इसका मतलब क्या है कि समथिंग इज देयर विच इज इंड्यूसिंग द करंट इन द कॉइल। ओके, नाउ ये डायरेक्शन, ये डायग्राम में तुमको दिख रहा है कि जैसे नॉर्थ पोल है वो आ रहा है जैसे कॉइल के पास में, तो जब आप नॉर्थ पोल को कॉइल के पास में लाते हो तो आप एक रेजिस्टेंस फील होता है, मतलब कि कोई एक ऐसा फोर्स है जो मैग्नेट को पास आने से रोक रहा है। ओके, और यही जब आप मैग्नेट को एकदम से वापस लेके जाते हो तब भी कोई फोर्स ऐसा है जो मैग्नेट को वापस जाने से रोक रहा है। ओके, ये जो है इस आपकी बुक में नहीं है, बट ये जो है ऐसा होता है, ये फीलिंग इट इज ड्यू टू द इंड्यूस करंट इन द कॉइल। कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, ठीक है, करंट फ्लो होगा, मोमेंटरी करंट फ्लो होगा, उस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा रहेगा कि वो जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है या उसकी जो लाइंस ऑफ फोर्स आ रही है उसको अपोज करती है। जब मैग्नेट को वापस लेके जाते हैं तभी भी मैग्नेट में करंट ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ जो फोर्स है ड्यू टू द कॉइल है वो मैग्नेट को बाहर जाने से भी रोकेगा। ओके, सो मोशन ऑफ ए मैग्नेट विद रेस्पेक्ट टू द कॉइल प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस which sets up an induced electric current in the circuit। तो क्या इन्फरेंस निकलता है कि when a motion of a magnet with respect to the coil, motion of a magnet with respect to the coil induces a potential difference which sets up an induced electric current in the circuit। ठीक है, तो एक कॉइल है, एक मैग्नेट है, मैग्नेट को कॉइल के पास मूव करो या कॉइल को मैग्नेट के पास मूव करो, उसमें करंट इंड्यूस होगा। अब ये जो करंट इंड्यूस होगा ये जो है मोमेंटरी रहता है, जैसे ही वो मोशन रुक जाएगा, मतलब स्टेडी कंडीशन में आ जाएगा मैग्नेट या कॉइल दोनों, तो उस समय वो करंट इंड्यूस नहीं होता, करंट उस समय गायब हो जाता, करंट नहीं रहता कॉइल में। ठीक, तो माइकल फैराडे ने फिर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया कि मैग्नेट की जगह करंट कैरिंग जो है कॉइल है उसको रखा है। ठीक है, अब इसमें ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें जैसे एक आयरन का टुकड़ा है उसमें ये वायर लपेटा हुआ है, कॉइल 1 हो गया, और दूसरा एक कॉइल 2 है, कॉइल 2 में गैल्वेनोमीटर फिट किया हुआ है और कॉइल 1 में बैटरी से फिट किया हुआ है उसको, और ये की है, जब आप चाहे की को ऑन करेंगे तो करंट इसमें से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसमें प्राइमरी कॉइल बोलते हैं इसको, ये कॉइल 1 को प्राइमरी कॉइल बोलते हैं जिसमें बैटरी लगी हुई है और जिसमें गैल्वेनोमीटर फिटेड है, इस कॉइल को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ओके, तो जैसे हम की को ऑन करेंगे तो करंट क्या होगा, जीरो से जितनी बैटरी की पोटेंशियल है उसके हिसाब से उसमें करंट आ जाएगा, आई करंट सपोज आया है ना, तो करंट जो है जीरो से आई तक इंक्रीज होगा पहले, फिर करंट आई फ्लो होते रहेगा, मतलब करंट की स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाएगी, आई करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जब जीरो से आई करंट इंक्रीज हो रहा है उस समय एट दैट टाइम वी विल सी द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ओके, अब जैसे हम की को बाहर निकालते हैं तो करंट आई फ्लो हो रहा था, वो आई से अब वापस जीरो होगा करंट। ठीक है, तो अगेन करंट चेंज हुआ आई से जीरो, और उस टाइम पर उस ड्यूरेशन में अगेन हमको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में दिखता है, मतलब जब करंट इंक्रीज होता है जीरो से आई तभी भी हमको गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखता है, और जब करंट डिक्रीज करते हैं आई से जीरो तब भी गैल्वेनोमीटर में हमको करंट दिखता है, मगर अपोजिट साइड में। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ करंट के इंक्रीज होने या डिक्रीज होने के से भी, या करंट जब भी चेंज होता है कॉइल में, कॉइल 1 में, तो प्राइमरी कॉइल में अगर करंट चेंज हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल में हमको जो है डिफ्लेक्शन या करंट इंड्यूस हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है, तो वी विल सी दैट द करंट इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। नाउ द डायरेक्शन ऑफ दैट करंट
is given by the Fleming's right hand rule, it is another thing, but there is something happening. So this current which is induced in the secondary coil is called the induced current. So as the current in the coil 1 reaches the steady state value or 0, the galvanometer in coil 2 shows no deflection. तो जब की लगा के छोड़ दिया है तो आई करंट अब कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, तो उस समय इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा. जब हम करंट को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तभी आएगा. तो as the current in the first coil changes, the magnetic field associated with it also changes. क्या हो रहा है अब इसमें, क्या हो रहा है कि जैसे ही इसमें करंट चेंज हो रहा है 0 to I, तो आपको पता है कि जैसे ही जब भी करंट फ्लो होता है कंडक्टर में तो उसके साथ में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है ना. जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी. तो यहाँ पर भी जब 0 से I करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो एसोसिएटेड है वो चेंज हो रही है, ठीक है, वो इंक्रीज होते जा रही है. मतलब लाइंस ऑफ फोर्स इंक्रीज हो रही है, वो लाइंस ऑफ फोर्स इस कॉइल के थ्रू भी इंक्रीज हो रही है. तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हो रही है इस कॉइल के थ्रू भी. तो इसके कारण जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो इस कॉइल को भी अफेक्ट कर रही है, इसके थ्रू इंक्रीज हो रही है. तो उस कारण से इसमें जो है करंट इंड्यूस होता है. Thus the magnetic field lines around the secondary coil also changes. This change in magnetic field lines associated with the secondary coil is the cause of induced current in it. ठीक है, क्या हुआ, करंट इसमें चेंज हुआ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसकी चेंज हुई, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चेंजिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास हो रही है, चेंज हो रही है, तो इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में. जब इसमें करंट आई से 0 करते हैं तभी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डिक्रीज हो रही है, मैक्सिमम से 0 हो जाएगी. इसमें भी वही लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होगी वापस और इसमें भी फिर से अगेन हमको डिफ्लेक्शन दिखेगा. सो दिस इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट. The process by which a changing magnetic field in a conductor induces a current in another conductor is called the electromagnetic induction, है ना. तो ये एक प्रोसेस हो गया by which a changing magnetic field in a conductor, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही वो induces a current in another conductor, induces a current in this conductor is called electromagnetic induction. तो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, जो मैंने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया आपको राइट हैंड रूल भी सेम है, सिमिलर रहेगा. उसके जो फिंगर्स है वो इस सेम पॉइंट करते हैं. क्या, मिडिल फिंगर जो है वो मैग्नेटिक करंट को पॉइंट करेगा, मिडिल फिंगर. इंडेक्स फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करेगा और थंब जो है वो मोशन को पॉइंट करेगा. अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि मोशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये मोशन को पॉइंट कर रहा है, ठीक. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको पता है ये है, तो ये हमारा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन शो करेगा. ये जो है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है. सो दिस इंड्यूस्ड करंट फॉर्म्स द बेसिस फॉर द इलेक्ट्रिक जनरेटर. इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है कि जो कॉइल होती है वो मैग्नेट के बीच में जो कॉइल है वो कॉइल को जनरेटर रोटेट करेगा. मतलब मूवमेंट जो है या फोर्स जो है, मोशन जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगी और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेटर सप्लाई करता है जहां पर हम उसको यूज करते हैं. ओके.